वुड से कि इंडिया जो है वो आपको बैकफुट पे लेता जाएगा और वो ऑलवेज लेता जाएगा। बेशक वो आप उसको वो हिंदुता कह लें या कुछ और कह लें, लेकिन ये होगा। इंडिया इज़ ऑलवेज स्मार्ट। आप उनकी मार्केट चेक करें। इंडिया ने फ्रांस को कहा है कि वो यूरोपियन यूनियन को कहें, उन पे प्रेशर डालें कि वो अपनी जो वेपन्स की सप्लाई है, अपना जो असलहा है वो पाकिस्तान में बैन कर दें, पाकिस्तान को असलहा ना दें। भारत ने फ्रांस को ये कहा है कि पाकिस्तान को ईयू की जानिब से जो हथियार मुहैया किए जाते हैं, हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाए और मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया जाए। भारत ने अप्रोच किया फ्रांस को, वो पाकिस्तान को असला ना दें, पाकिस्तान को वेपन्स ना दें, ये फ्रांस की ड्यूटी लगाई गई है। इंडिया ने फ्रांस को कहा है कि वो यूरोपियन यूनियन को कहें, उन पे प्रेशर डालें कि वो अपनी जो वेपन्स की सप्लाई है, अपना जो असलहा है वो पाकिस्तान में बैन कर दें, पाकिस्तान को असलहा ना दें। चूँकि यूरोपियन यूनियन की जो चेयरमैनशिप है वो फ्रांस के पास है, अगर तो फ्रांस उनकी ये बात मान लेता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है कि अब उनको यूरोपियन यूनियन की तरफ से कोई भी वेपन नहीं मिलेगा। वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि हर स्ट्रॉन्ग मुल्क जो है वो इंडिया के साथ इस वक्त स्टैंड कर रहा है, इंडिया की बात मान रहा है, और अगर ये न्यूज़ पर अमल किया जाता है, अगर यूरोपियन यूनियन जो है वो असलहा देने से पाकिस्तान को मना कर देती है, पाकिस्तान में बैन कर देती है, तो इससे हमें कितना नुकसान होगा। तो इंडिया जो है, इंडिया एक ग्लोबल जो है ना, उसने सबको कंट्रोल किया हुआ है। और कोई भी चीज़ ले लें आप, मेडिसिन से लेकर छोटी से बड़ी चीज़, वो इंडिया हर किसी को प्रोड्यूस करके दे रहा है। और हमारा फॉल्ट ये है कि हम ऑलवेज शॉर्टकट एंड कट कॉर्नर्स देखते हैं। इंडिया ऑलवेज, ऑब्वियसली कि इंडिया ऑलवेज आपका राइवलरी है, उसने ऐसा करना है, वो किसी भी जगह पे हो। इस वजह से मेरे हिसाब से फ्रांस, अगर उनकी कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्ले कर रहा है। इंडिया इज़ ऑलवेज स्मार्ट। इंडिया इज़ ऑलवेज स्मार्ट। आप उनकी मार्केट चेक करें, उनकी मार्केट में अगर आप इंग्लैंड के हिसाब से देखें, ऑल टेली कम्युनिकेशन उनकी इंडिया में है। पाकिस्तान को अपने आप को थोड़ा सा ना फ्रंट फुट पे आना चाहिए, उसको अपना आप दिखाना चाहिए कि जी हम भी कुछ हैं, कि इंडिया आपको बैक फुट पे लेता जाएगा और आप बैक फुट पे जाते जाएंगे, लेकिन यू हैव टू कम फ्रंट। हिसाब से जो यूरोपियन यूनियन है, दे आर कंफर्टेबल विद इंडिया। आई एम गोना बी स्ट्रेट, दे आर कंफर्टेबल, वी आर नो वे। आई वुड से कि इंडिया जो है वो आपको बैकफुट पे लेता जाएगा और वो ऑलवेज लेता जाएगा। बेशक वो आप उसको वो हिंदुता कह लें या कुछ और कह लें, लेकिन ये होगा, ये है, ये रियलिटी है। हमें अपने आप को थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा, फ्रंट पे आना पड़ेगा। एक बड़ी और अहम खबर ये है कि भारत ने फ्रांस को ये कहा है कि पाकिस्तान को ईयू की जानिब से जो हथियार मुहैया किए जाते हैं, हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाए और मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया जाए। कि भारत ने ये कदम इसलिए उठाया है कि ये एक बहुत ही गोल्डन चांस इंडिया के लिए इसलिए था क्योंकि फ्रांस को अभी ही 14 ईयर्स में फर्स्ट टाइम ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिली है। फ्रांस जो है वो 14 ईयर्स में फर्स्ट टाइम ईयू काउंसिल का प्रेसिडेंट बना है। अब उसके पास बहुत से ऐसे राइट्स होंगे जिनको वो इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ कर सकता है। और इसके अलावा हम ये जानते हैं कि फ्रांस और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ख़राब रह चुके हैं। भारत ने ये सवाल जो उठाया है कि क्योंकि एक तो फ्रांस के पास प्रेसिडेंसी आ गई, वो ये कर सकता है, और वो बाकी तमाम यूरोपियन यूनियन जो है उस पर ये दबाव डाल सकता है, उनको प्रेशराइज कर सकता है। अगर ये फैसला कर ले फ्रांस एज ए प्रेसिडेंट, क्योंकि इस वक्त प्रेसिडेंसी उसके पास है, तो वो बाकी यूरोपियन यूनियन को इस बात पर कायल कर सकता है, उनको इस बात पर ला सकता है कि पाकिस्तान को जो भी हथियार वहाँ से फराहम किए जाते हैं, वेपन्स, उन सब पे पाबंदी लगा दी जाए और वो उन सबको फिर वो मानना पड़ेगा। इस तरीके से जितना भी यूरोपीय यूनियन है वो ये पाबंदी जो पाकिस्तान के ऊपर लगा देगा। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के सामने ये बात रखी थी और उनको ये कहा था कि ये बात होनी चाहिए, और ये लास्ट मंथ की बात है, यानी ये कि दिसंबर में ये टॉक्स हुई थी और उस दौरान भारत ने ये सवाल फ्रांस के सामने रखा था और उन टॉक्स के दौरान ये एक पॉइंट भी डिस्कस हुआ था कि वो ये चाहता है भारत कि ये पाबंदी लगाई जाए। अब जो इंडिया ने जो रीजंस रखी हैं,
जो लॉजिक अपना वहाँ पर बयान किया है और जो बताया है कि किस वजह से वो ये चाहता है। इंडिया ये इसलिए चाहता है क्योंकि इंडिया ख़ास तौर पर जम्मू और कश्मीर की बात की गई है भारत की तरफ से कि वहाँ पर जो दहशतगर्दी होती है उसके ऊपर भारत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया कि क्योंकि पाकिस्तान से वहाँ पर दहशतगर्दी की जाती है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ जो हथियार मिले हैं, जो दहशतगर्द मिले हैं, उनसे जो हथियार मिले हैं वो यूरोपियन साख्त के हैं, यानी वो यूरोप से ही प्रोवाइड किए गए। तो क्योंकि पाकिस्तान को इटली की तरफ से एक बड़ा आप कह सकते हैं कि अगर सबसे बड़ा डिफेंस सपोर्ट प्रोवाइडर यूरोपियन यूनियन की तरफ से कोई पाकिस्तान के लिए है तो वो इटली है। इटली की तरफ से काफ़ी डिफेंस सपोर्ट पाकिस्तान को मिलती है अगर हम वेपन्स के तौर पर या हथियारों के तौर पर बात करें। ऑब्वियसली ये भी इंडिया के जानता है, इंडिया उसकी नज़र में ये बात है कि इटली की तरफ से पाकिस्तान को ये सपोर्ट की जाती है, या ये आप कह लीजिए कि डिफेंस के जो हथियार अपने उसके लिए वो लेता है पाकिस्तान, वो इटली से लेता है। तो ये भी एक बात कही गई है कि जो हम बात कर रहे थे कि जो वहाँ पर हथियार मिले उनका क्योंकि वो यूरोपियन साख्त के थे तो इस वजह से भी उसने ये सवाल उठाया है कि इनके ऊपर बैन लगाया जाए, क्योंकि वहाँ से जो हथियार मिलते हैं वो इस तरह के मिलते हैं कि जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान वो तमाम हथियार जो इन कंट्रीज़ से लेता है वो वहाँ पर इस्तेमाल करता है दहशतगर्दी के तौर पे। पाकिस्तान की तरफ से इसका क्या जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान इसके काउंटर के तौर पर क्या करेगा और पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं। तो देखिए, इस वक्त तक पाकिस्तान की मिनिस्ट्रियल लेवल का तो कोई जवाब नहीं आया, या हम ये कहें कि कोई हुकूमती सतह पर कोई इसका जवाब आया, अभी तक नहीं आया। वो जब आएगा तो उसके ऊपर भी हम यकीनन बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो क्या है, इसके नतीजे में ये होगा कि पाकिस्तान का जो तमाम बोझ है, अगर हम कह लें कि जो हथियारों की हम बात करें, वो चाइना की तरफ हो जाएगा। पाकिस्तान का रुख, पाकिस्तान का मुँह चाइना की तरफ हो जाएगा। वैसे तो खैर हमारा मुंह वैसे ही चाइना की तरफ है, लेकिन उसके बाद हम फिर ये सपोर्ट के लिए भी चाइना की तरफ देखेंगे कि चाइना हमें ये सपोर्ट फराहम करे। एक तो इसका ये रिज़ल्ट निकलेगा कि फिर हम ऐसा करेंगे कि हम इज़राइल और इसके अलावा वो तमाम कंट्रीज़, रशिया, उनको हम फिर मना करेंगे। अब हम उनके इंडिया के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाएंगे, उन कंट्रीज़ को जाकर कहेंगे कि उनको मना कर देंगे कि वो भारत को कोई भी हथियार ना दे। तो मुझे ये बात बड़ी मज़ाक़ा खेज़ लगी। इसकी वजह यह है कि आप जब ये बात करते हैं तो इसराइल से तो आपके ताल्लुकात ही नहीं। आप इसराइल को कैसे मना कर सकते हैं कि वो भारत को कोई हथियार ना दे या उनसे ताल्लुक। भारत और इसराइल के तो बहुत ही अच्छे सिफारती ताल्लुकात हैं और उनका तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो होते हैं, तिजारत भी होती है, सब कुछ। आप उनको कैसे मना कर सकते हैं? और रशिया तो ये बात सुनने को इसलिए भी तैयार नहीं होगा कि रशिया इंडिया को हथियार फराहम करने वाला तो बहुत बड़ा मुल्क है। अभी जो S-400 की बात हुई, जो उनको दिए प्रोवाइड, वो किसने दिए हैं? कि भारत तो खुद हर जगह से, हर मुल्क से हथियार हासिल कर रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर हासिल कर रहा है। इंडिया ने अभी S-400 लिए हैं और S-400 ना सिर्फ लिए हैं बल्कि उनको जिस जगह पर फिक्स करना था, जिसमें कि पाकिस्तान के लिए भी एक ऐसा बॉर्डर है कि उस पर पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल होता है जिसके ख़िलाफ़, या ये कह लीजिए जिसके ख़िलाफ़ अपने आप को सिक्योर करने के लिए या डिफेंस के लिए उसने वो S-400 फिक्स किए हैं। तो पाकिस्तान ये सवाल उठाएगा या उठा सकता है कि अगर भारत हर जगह से, हर मुल्क से जो भी चाहे वो वेपन्स ले सकता है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर ऐसी पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? भारत पाकिस्तान पर वार करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने अप्रोच किया फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस से ये असला खरीदती हैं, राफेल तैयारे खरीदते हैं, तो फ्रांस पर इनका असर रसूख है कि आप एक करारदाद लेके आए, आप यूरोप को रोकें, यूरोपीय ममालिक को रोकें। एक तो वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कम करें, दूसरा वो पाकिस्तान को असला ना दें, पाकिस्तान को वेपन्स ना दें। ये फ्रांस की ड्यूटी लगाई गई है, फ्रांस से रिक्वेस्ट की गई है भारत की जानब से कि पाकिस्तान को असला ना दें, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो कहते हैं कि अगर असला आ जाता है तो वो असला भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगा, जो कि एक खतरे की अलामत है। हालांकि देखा जाए, भारत वो है जिन्होंने इसराइल से ड्रोन खरीद लिए, अमेरिका से ड्रोन खरीद लिए, तुर्की से ड्रोन खरीद लिए, S-400 खरीद लिया, राफेल्स खरीद लिए और इसके अलावा AK-203 7.5 लाख से ज़्यादा राइफलें वो रूस से खरीद रही हैं। तो सूरत हाल खित्ते की
कोई भी आपके सामने कोई भी वाजिया आपके सामने पिक्चर कभी भी नहीं हो सकेगी कि क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है। इंतहाई एक ग्रे जोन वाली सूरत हाल बनी हुई है।